हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड के पूछे जाने वाले विषय प्रोफेशन इंग्लिश प्रश्न पत्र क्रमांक 15 का यूनिट 2 जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इस यूनिट की ऑलरेडी एक वीडियो हम ला चुके हैं जो आपने देख ली होगी, नहीं देखी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पे शो रही होगी या प्लेलिस्ट पे जाके चैनल पे भी देख सकते हैं। इसके पहले यूनिट 1 की भी वीडियो ला चुके हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है चैनल पर, जाकर प्लेलिस्ट चेक करो, सब देख पाओगे। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसके ब्लूप्रिंट को भी एक बार देखेंगे और फिर उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जो सेकंड पार्ट के हैं वो हम देख पाएंगे, आपको बता पाएंगे पूरी तरह से। तो प्रश्न उत्तर सारे समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, पूरा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो और थोड़ा बढ़ाते हैं इसको आगे वीडियो लेक्चर को और बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ डीएलएड का कोर्स लॉन्च हो चुका है। डीएलएड का जिसे बीटीसी बीएसटीसी लोग भी बोलते हैं, कई राज्यों में जेबीटी भी बोलते हैं, कोर्स लॉन्च हो चुका है जहां हम आने वाले सत्र के लिए पूरा फुल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर आपको पूरा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आंसर के साथ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ मिलेगा पूरा कोर्स। जी हाँ, संपूर्ण कोर्स हम लॉन्च किए हैं। तो अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, डेट की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स परचेस करें, ठीक है। बहुत कम दाम में आपको सभी विषयों के नोट्स पूरा पैकेज मिलेगा। ऐप के थ्रू आपको सारे नोट्स मिलेंगे, वहां पे सब कुछ अपलोड होगा, तो बहुत बढ़िया से आप पूरी पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मैसेज जरूर करें, कॉल ना कीजिएगा, सबके कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैसेज जरूर करें। तो ये होगी जानकारी और बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो जैसा कि यूनिट 2 जिसको आप जानते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, जो पूरा का पूरा 15 मार्क्स का इकाई है, सॉरी 5 मार्क्स का इकाई है, 5 नंबर मिलेंगे इस इकाई को पढ़ के। 5 मार्क्स की यूनिट है, टोटल पेपर ही 25 नंबर का है, तो इस इकाई से 5 नंबर आते हैं। अब इसमें जो 5 नंबर आते हैं वो आते कैसे हैं? एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आता है, और जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं वेरी शॉर्ट के, यानी 2-2 नंबर के 2, यानी कि 30-30 शब्द में उनको लिखना होता है। 2+2 यानी कि 4 मार्क्स और 1 मार्क्स एमसीक्यू का, तो 5 मार्क्स। तो इस प्रकार से 5 मार्क्स की यूनिट, ये हो गया यूनिट 2 का ब्लूप्रिंट। अब सीधा आगे बढ़ते हैं भाई हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला सवाल है व्हाट इज रोल प्ले। तो रोल प्ले पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले बता दूं कि अगर ये वीडियो यूजफुल लगती है, ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखो। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखा है कि नहीं देख लेना, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आती है, मैं लाइव आता हूं, नोटिफिकेशन डालता हूं, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, छूटे ना, इसलिए जरूर ऑल पर नोटिफिकेशन को रखें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक करें, आपके जो दोस्त होंगे, क्लासमेट्स होंगे, जो रीड की तैयारी कर रहे होंगे, उन तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि शेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका एक शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट इज रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है? आप सबने देखा होगा कि नाटक में एक पर्टिकुलर रोल प्ले किया जाता है। जैसे हीरो हीरोइन लोग जो एक्टिंग करते हैं, एक्टर एक्टर्स एक्ट्रेस जो होते हैं, हम उन्हें हीरो नहीं बोलेंगे, एक्टर्स एक्ट्रेस बोलते हैं। हीरो तो भाई बॉर्डर पर होते हैं हमारे, है ना, सैनिक, वो हीरो होते हैं हमारे। तो एक्टर जो एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग एक पर्टिकुलर चरित्र, एक पात्र निभाते हैं, उसे रोल प्ले कहते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछेगा व्हाट इज रोल प्ले, रोल प्ले है क्या? तो पहले आप हेडिंग दे दो, ऐसा व्हाट इज रोल प्ले का एक हेडिंग दे दो, रोल प्ले होता क्या। तो रोल प्ले में भाई देखो, कोई व्यक्ति अगर किसी का रोल प्ले कर रहा है तो वो कुछ हाव भाव करेगा। जैसे मान लो मैं हनुमान जी की एक्टिंग करूं, हनुमान जी का रोल प्ले करूं, है ना। अब मैं कर तो नहीं सकता, उनके लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करूं तो मुंह ऐसे फुला लूंगा, है ना। तो मैं कुछ एक्ट करूंगा, ठीक है, जय श्री राम बोलूंगा, मैं कुछ एक्ट करूंगा, साथ ही साथ कुछ डायलॉग्स बोलूंगा कि रावण तेरी मृत्यु तय है ना, जय जय श्री राम, इस लंका को पार कर जाएंगे, लंका दहन कर देंगे। तो ये जो मैं डायलॉग्स बोल रहा हूं, है ना, उस पात्र में जाके, यही तो रोल प्ले है। यानी व्यक्ति होता कुछ है, जैसे मैं आपका टीचर हूं फिलहाल, तो लेकिन मैं रोल प्ले कर रहा हूं हनुमान जी का, मैं डायलॉग बोल रहा हूं, कुछ एक्ट कर रहा हूं, तो मैंने रोल प्ले किया, है ना। तो रोल प्ले इज एन स्पीकिंग एक्टिविटी, ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी है, इसमें बोलना पड़ता है, इसमें हाव भाव करने पड़ते हैं कुछ। वेन यू आइदर पुट योर सेल्फ इन टू समबडी एल्स शूज, मतलब किसी और के जूते में नहीं डालना है अपने आप को भाई। ये तो कहने का अर्थ होता है इंग्लिश में, इसका मतलब क्या है कि आपको अपने आप को कुछ और मानना है। जैसे मैं तो था टीचर, पर अभी मतलब हूं अभी भी, और मैं मान रहा हूं कि हनुमान जी का रोल मैं प्ले कर रहा हूं, मुझे एक्टिंग में हनुमान जी का रोल मिल गया, तो मैं कैसे रोल प्ले करूंगा। तो मैं हूं तो कुछ और, लेकिन एक्ट कर रहा हूं कुछ और। तो आपको रोल प्ले क्या होता है कि आप जो हैं उसको भूलकर किसी और व्यक्ति का चरित्र निभाते हैं, तो यही रोल प्ले कहलाता है। When you stay in your own shoes but put yourself into an imaginary situation, आप वैसे रहिए लेकिन एक काल्पनिक में। मैंने कल्पना की कि मैंने रोल कर रहा हूं हनुमान जी का, तो रोल प्ले वो होता है जिसमें आप किसी और का चरित्र निभाते हैं, अपने आप को कुछ और समझते हैं, या फिर आप इमेजिन करते हैं कि उस सिचुएशन में, जैसे मैं अगर दुकानदार हूं तो हाँ भैया 10 रुपए का 20 केला दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ बोलूंगा।
तो ये मैंने इमेजिन किया कि मैं दुकानदार हूँ और मैं मोलभाव कर रहा हूँ, भाई लेना है तो लो नहीं तो मत लो, है ना, पटता है तो लो नहीं तो मत लो भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 10 का 20 10 का 20 केला बेच रहे। तो ये जो मैंने किया, ये मैंने इमेजिन किया कि मैं केले वाला हूँ, बना हूँ, है ना, बेच रहा हूँ। तो याद रखिएगा, आप एक इमेजिनरी सिचुएशन देखते हो या फिर आप अपने आप को किसी और के रोल में पाते हो, तो यही रोल प्ले है। तो रोल प्ले इज एन स्पीकिंग एक्टिविटी। रोल प्ले क्या है भाई? एक स्पीकिंग एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। रोल प्ले जो है एक स्पीकिंग एक्टिविटी है। रोल प्ले क्या है? रोल प्ले इज ए स्पीकिंग एक्टिविटी, जिसमें आप क्या करते हो, वेन यू आइदर पुट योर सेल्फ इन टू समबडी एल्स शूज, जिसमें आप किसी और का चरित्र निभाते हो, और वेन यू स्टे इन योर ओन शूज, यानी आप खुद वैसे ही रहते हो लेकिन आप इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन करते हो, योर सेल्फ इन टू एन इमेजिनरी सिचुएशन। इसे ही रोल प्ले कहते हैं। रोल प्ले इज हेल्पफुल फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। भाई छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये गुण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एज अ टीचर आप अपने अंदर वो गुण लाओगे तो ही छोटे बच्चों को पढ़ा पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर अभी कई रोल प्ले कर दिए, एक दो रोल प्ले कर दी, मैं नॉर्मल टीचर हूं पर आपको समझाने के लिए मैंने कुछ रोल प्ले किया, तो ये रोल प्ले आना चाहिए। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है, उसके अंदर ये एक्टिंग, ये रोल प्ले का स्किल होना चाहिए, तभी वो बढ़िया से अपने छात्रों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा। ध्यान रखिएगा ना। तो रोल प्ले क्या है, क्या करता है, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सा नहीं, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा डिटेल में, है ना, तभी तो पूरा नंबर मिलेगा 2 मार्क्स का। इतने से लिखने से 2 नंबर नहीं मिल जाएंगे, तो थोड़ा और डिटेल में इसको लिख सकते हैं। डिटेल में और इसके आंसर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स परचेस कीजिए। हमारा नोट्स में आपको पूरा डिटेल में आंसर्स मिलेंगे, बढ़िया से गाइडेंस मिलेगा कैसे लिखते हैं व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। चलिए अगला सवाल, राइट ए नोट ऑन द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन इंग्लिश टीचिंग। भाई इंग्लिश टीचिंग में, इंग्लिश पढ़ाने में एक ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि कह सकते हैं दृश्य श्रव्य साधन, जिसे हिंदी में कहा जाता है ना, कि अब अगर आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं ना, इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं, तो ऐसे कौन सी सुनने और देखने वाली चीजें लेकर जाएंगे जिससे आपके बच्चे ज्यादा अच्छा सीख पाए, अंग्रेजी को ज्यादा अच्छा बोल पाए, है ना। तो ऑडियो विजुअल एड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। ऑडियो विजुअल एड जो होते हैं ना, उनको निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। कौन से भाग में, चलो देखते हैं, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल टाइप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक सिर्फ ऑडियो एड्स यानी सुनने वाले, जैसे मान लो छात्रों को मुझे अंग्रेजी सिखानी है, तो मैं 2 अंग्रेज लोग आपस में जो बातचीत कर रहे होंगे उस बातचीत की रिकॉर्डिंग लेकर आऊंगा, ऑडियो, सिर्फ ऑडियो MP3, ठीक है। तो ऑडियो एड्स हो गया, उसको बच्चे सुनेंगे, दोहराएंगे। जैसे अगर मैं जॉनी जॉनी यस पापा की पोएम लेकर आऊं और बच्चों को सिखाऊं, चलो बेटा हम आज अंग्रेजी सीखेंगे, अंग्रेजी में पोएम पढ़ना सीखेंगे, है ना। तो जॉनी जॉनी, बच्चे चिल्लाएंगे यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो ये बोलेंगे बच्चे, ठीक है, ये सुन के। तो ये हो गया ऑडियो एड्स। फिर विजुअल एड्स, ठीक है, शू कैसे पॉलिश करना है बच्चों को सिखाना है, मैरी गो राउंड कैसे खेलते हैं बच्चों को सिखाना है, तो इसके लिए मैं वीडियो प्ले कर दूंगा स्मार्ट बोर्ड पे क्लास में, तो बच्चे देख पाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल एड्स बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जिसमें ऑडियो भी होगा वीडियो भी होगा, जैसे मूवी चलती है, जैसे आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो इसमें मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं बोलते हुए और दिखाई भी दे रहा हूं मैं, तो मेरा ये वीडियो भी हो गया और मैं जो बोल रहा हूं आप सुन भी पा रहे, तो ऑडियो वीडियो दोनों हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल एड। तो ये 3 चीजों से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में, इंग्लिश टीच करने में आसानी से पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, ठीक। तो दीज आर द टीचिंग एड्स विच आर ऑडियो विजुअल एड्स विच आर हेल्पफुल इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने में भाई छात्रों को सिखाने में बहुत मददगार होते हैं ये 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें, ऑडियो एड्स यानी श्रव्य साधन, विजुअल एड्स दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स यानी दृश्य श्रव्य साधन, देखने वाले सुनने वाले दोनों तरह के साधन को ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं। क्लियर, ये सवाल भी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ लिसनिंग मटेरियल। कोई भी जो लिसनिंग यानी सुनने वाला मटेरियल होता है, श्रव्य साधन होता है, जैसा भी आजकल मार्केट में बड़ा ऑडियो बुक चल रहा है, आपने ऐड सुना होगा, कुकू FM ऑडियो बुक, है ना, जिसमें पूरी की पूरी कहानी ऑडियो में रहती है MP3 में। आप अपना काम करते रहिए, हेडफोन लगा लीजिए, किताब को सुनते रहिए, पढ़ते रहिए ना, किताब को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कान में वो किताब खुद ही ऑडियो करके पढ़ेगा, ठीक। तो बिल्कुल चैट GPT जैसा। तो ये क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ लिसनिंग मटेरियल। कोई सुनने की जो चीज होती है, सुनने की जो वस्तुएं होती हैं, जो साधन होते हैं, उसके भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसकी खासियतें क्या होती हैं, उनमें क्या क्या खास बात होती है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेन फीचर ऑफ लिसनिंग मटेरियल। लिसनिंग मटेरियल के मेन फीचर, खासियत क्या है। पहला भाई नंबर 1, लिसनिंग मटेरियल इज रिकॉर्डेड। भाई पहली बात, जो सुनाना है पहले से रिकॉर्ड करके लाओ। अगर बच्चों को सुनाना है जॉनी जॉनी यस पोएम वाली पापा, यस जॉनी जॉनी यस पापा वाली पोएम, तो पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तब ना सुनाएंगे। तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है, लाइव नहीं चलती है, पहले से रिकॉर्ड रहती है। दूसरा, इट डिफर्स फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट स्पोकन अलाउड।
वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो पढ़ने वाले से थोड़ी सी अलग होती है। अब मैं किताब में पढ़ूंगा जॉनी जॉनी यस पापा, है ना, तो ये कुछ अलग साउंड करेगा। और कविता बोलूंगा जॉनी जॉनी यस पापा, तो मैंने सुर में बोला, तो ये पढ़ने से थोड़ा सा अलग होता है ना। पढ़ के जब आप बोल के चिल्लाते हैं तो थोड़ा अलग रहता है। तीसरा, इट इज इन फैक्ट ए सैंपल ऑफ हेड स्पीच। एक्चुअल में ये क्या है, एक तरह से बोली गई स्पीच का, भाषण का क्या है, एक पार्ट है ना, एक सैंपल है। चौथा नंबर चीज, इट कंटेन्स ए रेंज ऑफ वॉइस एंड एसेंट्स। इसमें भाई आवाज होती है कई प्रकार की, और इसमें कई प्रकार के एसेंट होते हैं, कई प्रकार के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, देखो जॉनी जॉनी बोला एक अलग एसेंट में, अलग टोन में, यस पापा अलग टोन में, है ना। तो आप जो ऑडियो देखते हो, जो ऑडियो सुनते हो, जैसे अभी मेरी जो ऑडियो वीडियो सुन रहे हो, इसमें कहीं मैं आवाज को तेज कर दे रहा हूं, कहीं आवाज को धीमा कर दे रहा हूं। तो मेरे आप अलग अलग आवाजें, अलग अलग एसेंट, कहीं पे चढ़ाव कहीं पे उतार देख सकते हैं, मेरी आवाज में सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। तो यही है कि भाई ऑडियो में क्या होता है कि कहीं कहीं रेंज ऑफ वॉइसेस होती है, अलग अलग प्रकार की आवाजें होती हैं और एसेंट होते हैं उसमें। तो ये सब आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑडियो एड्स में, है ना। ऑडियो में ऐसा हो पाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में जानना है और अच्छे से देखना है, तो भाई आप नोट्स परचेस करेंगे तो उसमें पैकेज में पूरा क्लियरली अच्छे से दिया हुआ है, वहां से बहुत बढ़िया पढ़ पाएंगे। ठीक, अगला सवाल, डिफाइन द टर्म्स, यानी जो दिए टर्म्स दिए गए हैं इनको आपको डिफाइन करना है, इनकी परिभाषा देनी है। जैसे कि टर्म्स क्या दिए हैं, ये स्ट्रेस दिया हुआ है, तो पहले स्ट्रेस को पढ़ लेते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। तो पहले स्ट्रेस को देखते हैं। स्ट्रेस मतलब होता क्या है? स्ट्रेस मींस, भाई स्ट्रेस मींस पुश और इम्फेसिस, यानी किसी चीज पर खास ध्यान देना। इम्फेसिस का मतलब होता है फोकस करना, ठीक है ना। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है? फोकस। स्ट्रेस मींस पुश और इम्फेसिस इन स्पीच। जैसे मैं बोल रहा हूं कि इंग्लिश बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है, जो मैंने बेस्ट बोला ना, मैंने एक शब्द पे ध्यान दिया, मैंने इस पे इम्फेसाइज किया। स्ट्रेस मींस पुश और इम्फेसिस इन स्पीच। वी ले इम्फेसिस ऑन सम लेटर, हम किसी भाई क्या कहते हैं, अक्षरों पर, वर्ड्स पर, किसी शब्द पर, फ्रेजेस यानी शब्दांश पर, आइडियम्स यानी कहावत पर, इस पे जोर देते हैं। जब कभी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें किसी खास शब्द पर जोर देते हैं। जैसे मैंने बोला तो मैंने जोर पे थोड़ा सा जोर दिया, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताना चाहता था, जोर को ध्यान से सुनो, ध्यान से इसको समझो, है ना। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब दबाव, तनाव, किसी चीज को आपको लंबा खींचना। जैसे बहुत ही बढ़िया सुर में बोलो, है ना, तो मैंने सुर के ऊपर खूब स्ट्रेस दिया, क्योंकि सुर खास शब्द था, है ना। इसलिए ध्यान रखिए, यही स्ट्रेस है, किसी खास शब्द पर, यानी किसी वाक्य के भाग पर, वाक्यांश पर, किसी अक्षर पर ज्यादा ध्यान देना, तनाव देना, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है रिदिम। रिदिम होता है भाई एक सुर में बोलना, लय में बोलना, ताल में बोलना, है ना। फिर होता है फ्लुएंसी, यानी धारा प्रवाह, लगातार फ्लुएंटली बोलना, कहीं बीच में अटकना नहीं, सोचना नहीं। आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, देन आई मेट टू एक्सीडेंट, इट वॉज वेरी, तो मैं ये जो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक रहा हूँ, अटक रहा हूँ, तो ये क्या है? नॉन फ्लुएंट, जिसको अच्छे से बोलना नहीं आता, किसी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती, तो बीच बीच में ऐसे अटकता है, बोलता है थोड़ा सा ना, ऐसा हो रहा था, नहीं 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 वैसा नहीं हो रहा था। तो ये जो हम अटक रहे हैं, ये क्या है? ये बता रहा है, सबूत है कि हम फ्लुएंट नहीं है, उस भाषा में हम ज्यादा धारा प्रवाह नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लुएंसी पता चलती है। जंक्चर, पॉज, पॉज तो आप जानती हो भाई, रुकावट। तो इन, है ना, कहीं पर रुकना, पॉज देना। मैं जा रहा था लेकिन रुक गया, तो मैंने लेकिन के पहले थोड़ा सा पॉज लिया ना, थोड़ा सा रुका मैं। तो याद रखिएगा, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, इन सबको क्या क्या बोलते हैं, इनकी अपनी डेफिनेशन परीक्षा में पूछता है। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज रिदम, व्हाट इज फ्लुएंसी, व्हाट इज पॉज, व्हाट इज जंक्चर, है ना। इस प्रकार के शब्द जो हैं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आपको डिफाइन करने, इनकी परिभाषा लिखने परीक्षा में देता ही है, तो आपको ध्यान में रखना है। इन सबको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, इन सब के डेफिनेशन देखना चाहते हैं एकदम बढ़िया से, और पूरे यूनिट के नोट्स एकदम डिटेल में चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के भी, तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है भाई। उस नंबर पर आपको पूरा का पूरा मिलेगा सारा नोट्स, है ना। एक बार नंबर मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके सभी नोट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत कम दाम में सभी विषयों के नोट खरीद सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर इस पर मैसेज करें, कॉल नहीं करें, मैसेज करें, क्योंकि मैसेज का ही जवाब दे पाऊंगा जब फ्री होऊंगा, कॉल सबके अटेंड नहीं कर सकता है ना। तो भाई आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, इसके पहले ही बहुत से हजारों छात्रों ने, है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई की। आप कमेंट देखेंगे, चेक करेंगे, तो भाई 90% के ऊपर बहुत से छात्रों ने, हजारों छात्रों ने लाए हैं अब तक, और सफलतापूर्वक डीएलएड की परीक्षा पास की है।
हमारे यहाँ और भी कोर्सेस एमपीटीटी, सीटेट ये भी कोर्स चल रहे हैं। तो अगर आप सीटेट पास करके सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की, तो वो भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इन्फॉर्मेशन सबकी मिलेगी, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई चैनल की प्लेलिस्ट जाकर चेक करो, दिख जाएगी। और तो और आने वाले समय में और भी हर विषय के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। पूरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऐप पर हमारा ऐप है, ठीक है। वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डाउनलोड कर पाएंगे आप। जैसे आपको व्हाट्सएप पे नोट्स के परचेस के पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा तो आपके बारे में दिया जाएगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 2 खत्म होती है। अगली वीडियो आएगी यूनिट 3 के ऊपर, जहां हम यूनिट 3 को पढ़ेंगे अच्छे से, उसका ब्लूप्रिंट जानेंगे, इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन आंसर्स भी जानेंगे, कैसे लिखना है उत्तर ये भी सीखेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए परीक्षा के परिदृश्य से, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, अपने दोस्तों से फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और दूसरे वीडियोस देखने के प्लेलिस्ट को चेक करें। आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।